जय हिंद। विनिमय एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एक्सचेंज? तो ये जो सवाल है, इसका जवाब हमें सीधा सीधा कानून में ही मिलता है। ये जवाब है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की धारा 101 में। आज हम इसी धारा की हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से। इसकी परिभाषा क्या है? विनिमय या एक्सचेंज आखिर होता क्या है? ये परिभाषा हमें मिलती है धारा 101 उपधारा 1 में। तो देखिए, बात सीधी सी है। कोई भी भूमिधर, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास जमीन का मालिकाना हक है, वो अपनी जमीन की अदला बदली कर सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त है उप जिलाधिकारी यानी एसडीओ की लिखित में पहले से ली गई अनुमति। ये प्रायर रिटन परमिशन बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी एक्सचेंज कानूनी नहीं माना जाएगा। मतलब कानून की नजर में वो अदला बदली कभी हुई ही नहीं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि एक भूमिधर आखिर अपनी जमीन की अदला बदली कर किसके साथ सकता है? तो कानून इसके लिए दो ऑप्शन देता है। पहला, वो किसी दूसरे भूमिधर के साथ अपनी जमीन बदल सकता है, और दूसरा, वो ग्राम पंचायत या किसी और स्थानीय प्राधिकरण को दी गई जमीन के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जब एसडीओ को परमिशन देने से मना करना ही पड़ेगा? मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे ना ही कहना होगा। इसका जवाब हमें धारा 101 की उपधारा 2 में मिलता है। तो देखिए, कानून ने एसडीओ के लिए एक तरह की चेकलिस्ट बना दी है। कुल 5 शर्तें हैं, और अगर इनमें से एक भी पूरी नहीं हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पहली, क्या ये अदला बदली जोतों को एक जगह करने या खेती की सहूलियत के लिए जरूरी भी है या नहीं? दूसरी, कहीं दोनों जमीनों की कीमत में 10% से ज्यादा का फर्क तो नहीं है? तीसरी, क्या उनके एरिया में 25% से ज्यादा का अंतर है? चौथी, अगर जमीन ग्राम पंचायत की है तो कहीं वो किसी सार्वजनिक काम के लिए रिजर्व तो नहीं? और पांचवी, क्या दोनों जमीनें एक ही तहसील के, एक ही गांव में या आसपास के गांव में है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब अगर नहीं में है तो एसडीओ को अनुमति देने से इनकार करना ही होगा। अब ये जो 10% का आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून ये पक्का करना चाहता है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, कोई घाटे में न रह जाए। तो नियम क्या है कि दोनों जमीनों की जो कीमत है उसमें अंतर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये 10% किसका? कम कीमत वाली जमीन का। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक जमीन 1 लाख की है, दूसरी 1,12,000 की। कम कीमत हुई 1 लाख और उसका 10% हुआ 10,000। लेकिन यहाँ अंतर 12,000 का है, जो 10% से ज्यादा है, तो एसडीओ इस एक्सचेंज को मना कर देगा। बिल्कुल वैल्यूएशन की तरह ही जमीन के एरिया यानी क्षेत्रफल पर भी एक लिमिट लगाई गई है, और वो है 25% की। अगर दोनों जमीनों के एरिया का अंतर छोटे एरिया वाली जमीन के 25% से ज्यादा है तो भी परमिशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक जमीन 4 बीघा है और दूसरी 5.5 बीघा, तो अंतर हुआ 1.5 बीघा। अब छोटी जमीन यानी 4 बीघा का 25% होता है 1 बीघा। क्योंकि अंतर 1.5 बीघा है, जो कि 1 बीघा से ज्यादा है, इसलिए ये एक्सचेंज भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब कानून में ना हमेशा एक लेकिन होता है, एक इफ या बट होता है। इसे हम कहते हैं परंतुक या प्रोवाइजो। तो हमने अभी क्या देखा कि एसडीओ को आरक्षित भूमि के एक्सचेंज के लिए मना करना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन ये प्रोवाइजो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एसडीओ से भी ज्यादा पावर है। अगर राज्य सरकार चाहे तो कुछ खास शर्तों के साथ ऐसी रिजर्व जमीन के एक्सचेंज की अनुमति दे सकती है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं। अगर अभी तक की ये जानकारी आपको काम की लग रही है और चीजें साफ हो रही हैं, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है, और आगे भी ऐसे लीगल एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 और खास नियमों को देखते हैं जो इसी धारा 101 का हिस्सा हैं। ये नियम उपधारा 3 और 4 में दिए गए हैं। ये वाला नियम ना जॉइंट होल्डिंग्स, मतलब जहां जमीन के कई मालिक होते हैं, उन मामलों में बहुत काम का है। जनरल रूल तो ये है कि आप जॉइंट प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जो अभी बटा नहीं है उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। अगर ये एक्सचेंज उसी जमीन के को शेयरर्स यानी सह हिस्सेदारों के बीच आपस में हो रहा है तो ये बिल्कुल अलाउड है।
और इसका लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। ऐसा करने से किसी बाहरी का हक जमीन में नहीं आता और हिस्सेदारों के लिए अपनी जोत को कंसोलिडेट करना आसान हो जाता है। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है। आम आदमी का समय, पैसा, चक्कर सब बचता है। धारा 101 की उपधारा 4 साफ साफ कहती है कि इस धारा के तहत किए गए किसी भी एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू नहीं होगा। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आपको अलग से रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर इसकी रजिस्ट्री कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसडीओ का जो आदेश है वही अपने आप में पक्का सबूत है। तो ठीक है, एसडीओ से परमिशन मिल गई, एक्सचेंज भी हो गया। अब इसके बाद क्या? इसके कानूनी नतीजे क्या होंगे? चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो मोटे तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि जो अधिकार आपकी पुरानी ज़मीन पर थे, हूबहू वही अधिकार आपको नई मिली ज़मीन पर मिल जाएंगे। दूसरा, एसडीओ तुरंत आदेश देगा कि सरकारी रिकॉर्ड्स यानी खतौनी में इस बदलाव को दर्ज किया जाए ताकि सब कुछ अपडेटेड रहे। और तीसरी और आखिरी बात, ज़मीन पर जो भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू लगता है, उस पर इस अदला बदली का कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब लगान उतना ही देना होगा जितना पहले देते थे। तो आखिर में अगर हम इस पूरी धारा 101 का निचोड़ निकालें तो इसका मकसद बहुत साफ है। ये किसानों की मदद करने के लिए बनाया गया कानून है, ताकि वो अपनी छोटी छोटी बिखरी हुई ज़मीनों को एक जगह लाकर खेती को बेहतर और फायदेमंद बना सकें। लेकिन ये सब कुछ एक सख्त कानूनी निगरानी के अंदर होता है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी का नुकसान न हो। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुश्किल कानूनी प्रावधान आप तक सरल भाषा में पहुंचते रहें, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। जय हिंद,